एलन मस्क एक नाम जो दुनिया के सबसे इनोवेटिव और विजनरी इंटरप्रेन्योर्स में से एक है। उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है। पूरी दुनिया को नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी से चैलेंज करते हुए मस्क ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसके पिता एलोन मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और माँ माए मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन। मस्क का बचपन उतना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी में अपने पेरेंट्स के बीच कई संघर्ष देखे। यह चीज उसके लिए काफी चैलेंजिंग थी, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को छोड़ा नहीं। मस्क बचपन से ही एक जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी लड़का था। उसके पास एक विशाल कल्पना शक्ति थी और वह अक्सर साइंस फिक्शन किताबें पढ़ता रहता था। उसका सबसे बड़ा पैशन स्पेस और टेक्नोलॉजी था। उसने अपनी स्कूल के दिनों में प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में अपनी पहली वीडियो गेम ब्लास्टर बनाई, जिसे उसने $500 में बेच दिया। मस्क ने अपनी स्कूलिंग के बाद कनाडा का रुख किया। यहाँ उसने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर किया, जहाँ से उसने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री पूरी की। 1995 में उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उसका मन इंटरप्रेन्योर बनने में था। 1996 में मस्क ने अपनी पहली कंपनी जिप2 शुरू की। यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो न्यूज़पेपर के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड्स बनाती थी। जिप2 को 1999 में कॉम्पैक ने $307 बिलियन में खरीद लिया। उसके बाद मस्क ने अपनी अगली कंपनी X.com शुरू की। X.com एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी जो बाद में पेपैल के नाम से जानी गई। पेपैल की सफलता मस्क के कैरियर का टर्निंग पॉइंट बनी। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में अधिग्रहित किया और मस्क को काफी महत्वपूर्ण संपत्ति मिली। लेकिन एलोन मस्क का सपना कभी जमीन तक सीमित नहीं था। उसका असली पैशन ने इतिहास तब बनाया जब उसने 2012 में अपने ड्रैगन कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सुरक्षित रूप से भेजा। यही नहीं, स्पेस एक्स ने रिट्रीवेबल रॉकेट्स का कॉन्सेप्ट। इससे पहले एक रॉकेट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होगा। मस्क के इस रेवोल्यूशन से एक रॉकेट का इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है। यह चीज स्पेस इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हुआ। 2004 में मस्क टेस्ला मोटर्स में शामिल हुए। टेस्ला का लक्ष्य था दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल से परिचित कराना, और एलोन ने इस गोल को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। टेस्ला ने दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार रिवोल्यूशन की शुरुआत की। के अलावा मस्क ने कई और महत्वाकांक्षी वेंचर्स शुरू किए। 2006 में सोलर सिटी की नींव रखी, जो अब रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रदान करती है। फिर उसने न्यूरालिंक बनाई, जिसका लक्ष्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर को जोड़ना था। और फिर द बोरिंग कंपनी, जो ट्रैफिक सॉल्यूशंस के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाने का काम करती है। मस्क का सबसे बड़ा सपना है मंगल पर कॉलोनी बसाना। उसका विश्वास है कि मानव जाति को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा, और स्पेस एक्स का प्राथमिक लक्ष्य है मंगल पर मनुष्यों को भेजना। उसने अपने प्लान्स को बहुत गंभीरता से लिया है और इस विजन के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। एलोन मस्क का पर्सनल लाइफ भी कई बार चर्चा में रहा है। उनका शादी, रिलेशनशिप्स और उनके सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर न्यूज बन जाते हैं। मस्क अपनी सीधे सादी और कभी कभी विवादास्पद ट्वीट्स के लिए भी मशहूर है, लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद मस्क ने अपनी विजन को कभी नहीं बदला। एलोन मस्क एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने दुनिया को नई संभावनाएं दिखाई है। उनकी जर्नी बताती है कि अगर आपके पास विजन और डिटर्मिनेशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। स्पेस, इलेक्ट्रिक कार्स, रिन्यूएबल एनर्जी और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्क हर फील्ड में अपनी लिगेसी छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। यह थी एलोन मस्क की कहानी, एक विजनरी जो अपने सपनों को सच करने के लिए दुनिया को बदल रहा है।
आज के ज़माने में उनकी हर एक कंपनी और आइडिया का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कैसे सोचने वाले हैं आप, या आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मस्क ने हमेशा यह दिखाया है कि अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।